कनाल प्रॉब्लम है क्या? एक एरिया वहां पे डेजर्ट एरिया है, उसको आबाद करने की कोशिश की जा रही थी। फ्लडिंग एक बड़ा परसिस्टेंट इशू है। कराची में एक कमरे में बैठ के एसी चला के और बातें करने से बेहतर ये है कि आप यही 3 कुर्सियां ही आप लोग ले आए और वहां पे बैठ के फार्म पे कर लेते हैं। इस्लामाबाद वाली सड़कें हैं तो मिट्टी तक आपके और सिटीजन से अपने सड़कें बनाई हुई अपने शहरों में। सर्दियों में आप लोग आए 4-5 महीने तो वहां पे घूमने जैसे हैं। आपका जो कनाल सिस्टम एक रीसेंट कंट्रोवर्सी बनी जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक अप्रूवल दी और फिर उसके बाद बैकलैश सिंध से बहुत आया। सेपरेटिस्ट जमातें सामने आई, नेशनलिस्ट पार्टी सामने आई, उन्होंने उसके खिलाफ एक किया। Was that a good decision or were the nationalists right? What first of all आप मुझे बताएं what was the problem? क्या ये सही चीज थी या गलत चीज थी in your opinion? देखिए, पानी का जो इशू हमारा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट दे ही नहीं सकता। यू हैव टू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक मीडिया हाइप उल्टी सीधी चलाई गई जस्ट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी, वो पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलने वाला इंसान है। वो चाहता है कि पाकिस्तान हैज टू बी टुगेदर। By the way, President Asif Ali Zardari is the man behind the Harassment at Workplace Act, जिसके बाद 17 ऐसे एक्ट्स आए हैं जो औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। So I do understand where you're coming from. You see, after his but आपको अवाम sees a completely different picture over here, and obviously it's a media painted picture. You see, after his wife died, he's a very soft man. I know him personally, so I can say this. And the way he's been handling things, आपने जितने भी देखे होंगे कि even और डिपार्टमेंट्स को तो छोड़े, हम लोग के सीडा में we were told टू मेक, सिंध गवर्नमेंट से बिल पास हुआ कि हम लोग इवन बोर्ड मेंबर्स भी हम लोग को 2 लेडीज हर बोर्ड पे लेनी है। हाँ, वो तो है। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसके बोर्ड पे 2 लेडी फीमेल मेंबर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन। Excellent. तो सीडा के हम लोग के जो मेन बोर्ड है, दे आर ऑलरेडी देयर एंड दे आर, यू सी, दे आर वर्किंग विद अस टुगेदर। जैसे मर्द काम करते हैं वैसे वो हमारी बोर्ड मीटिंग में औरतें भी आती हैं और वो अपने इश्यूज बताती हैं एंड दे ट्राई कि वो जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं दे टेल अस, एंड जब बताएंगी तो मसला हल होंगे ना। Okay, so getting back on the canal problem है क्या? What did it? So I want to know. Let's tell our viewers, because media में इतनी false reports, good reports, fake news, whatever you want to call it. What was really the issue? देखिए, इशू और कोई भी नहीं है। इशू सिर्फ लोगों को ये आ रहा था कि जो एक एरिया वहाँ पे डेजर्ट एरिया है उसको आबाद करने की कोशिश की जा रही थी। एक प्रोजेक्ट वहाँ पे नया लाया जा रहा था कि उसमें लोगों को ज़मीन की एक डिस्ट्रीब्यूशन करके और उधर नया एक प्रोजेक्ट, ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन आबाद करने की कोशिश की जा रही थी जो डेजर्ट लैंड थी। डेजर्ट लैंड पे आप डिफरेंट क्रॉप्स इस तरह के कर सकते हैं जिनको पानी की ज़रूरत ही नहीं हो। ऐसे भी क्रॉप्स मौजूद हैं, लाइक अ डेट ट्री, उसको अगर साल में 2-4 पानी आ जाएं तो वो सर्वाइव कर जाएगा। इट डजंट नीड अ लॉट ऑफ रेन वाटर। ये आपके कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से भी बड़ा फर्क पड़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट का मैं आपको बताऊं, यू सी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पानी जो है ना, सारा चक्कर आपका जो आके हो गया है खड़ा, वो इन्वायरमेंट चेंज जो हो रहा है ना आपका पूरी दुनिया का, ये जो फ्यूल एमिशंस और ये पूरी दुनिया में आपकी जो ये आप डीजल एंड पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग के, ये उसकी वजह से जितनी ये कार्बन ये जो ऊपर हवा में जाके और जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें हमें अभी फील नहीं हो रहा। हम सबकी सेहत भी खराब हो रही है, हमारे बच्चों की सेहत खराब है। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, यू सी, ये इतना इंटरकनेक्टेड एक वो है कि इसमें हम लोग को करना ये है कि हम लोग को पूरी दुनिया को साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। अच्छा चलें, औरों को छोड़ें, यू ऑल शुड स्टार्ट। आप लोग यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, आपने कितने दरख्त प्लांट किए हैं और आपने कितने दरख्त प्लांट किए हैं? मैं खुशी से बोल सकती हूं, मैंने अच्छे खासे किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जितने लोग हैं, मैं हमेशा एक चीज़ इसको बहुत स्ट्रांगली उसको मैं उस पर वो करता हूँ कि आप अपने आप से शुरू करें। आप ये स्टूडियो में बैठे हैं, आप 10 दरख्त ले लें, 10 ट्रीज, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह रहा। 10 दरख्त की प्राइस क्या है? एक दरख्त नर्सरी पे आप जाएंगे, वो जो नॉर्मल ट्री आपको मिलता है ना, 5 रुपए से 10 रुपए का मिलता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 रुपीज, एंड अगर आप उसको संभाल लें, 10 दरख्त बड़े हो जाए, ओनली 10 ट्रीज, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह रहा कि आप। और आप गूगल भी कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस कौन से हैं उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं? अराउंड 24 करोड़ है हमारे लोग। 24 करोड़ जो कहते हैं, लेकिन सुना है कि 30 करोड़ है, लेकिन 24 तो इन रिटर्न हमारे पास सेंसस के हिसाब से 24 करोड़। 24 करोड़ इंटू 10 कर लें आप इमेजिन तो करें द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी, द अमाउंट ऑफ इकोसिस्टम दैट विल चेंज जब दरख्त लगते हैं एक एरिया में। वाटर, आई बिलीव वाटर क्राइसिस के लिए वुड दिस बी अ गुड थिंग, बैड थिंग? यू सी, जहां पे दरख्त होंगे वहां पे बारिश भी लोगों, आई हैव हर्ड बारिश आर्गुमेंट फ्रॉम पीपल से कि पानी की कमी हो जाएगी, इतने दरख्त नहीं, बट इज इट इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, रेन आपके एरिया में ज्यादा होगी एंड यू विल बी
एंड आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। उसमें देखें जब दरख्त लगते हैं ना तो वहाँ पे बर्ड्स आएंगे, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है आपको। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। मैंने एक छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट किया एट माय ओन फार्म आफ्टर 2011 जब ये फ्लड आया। ये एनवायरनमेंट सिस्टम जब डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से ये फ्लड आते हैं कि सडन रेन इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में नॉर्मली रेन जो होती थी वो 300 मिलीमीटर्स या 500 मिलीमीटर्स इन अ ईयर होती थी। एट अ टाइम 20 मिलीमीटर्स 30 मिलीमीटर हल्की सी बारिश होती थी, चली जाती, फिर एक महीने बाद हल्की सी बारिश होती, नो प्रॉब्लम्स। अभी जो रेंज हो रही है, अभी एक हफ्ता पहले टेक्सास में जो रेन हुई है इट वाज 700 मिलीमीटर्स इन 1 डे। 700 मिलीमीटर जो बारिश हुई वहां पे टेक्सास में, तो पूरा इलाका ही वो उजड़ गया और दरख्त और घर भी लोगों के बह के चले गए। इससे मुझे कराची 2022 याद आता है। हम सब अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट फ्लडिंग फॉर अ सेकंड। फ्लडिंग एक बड़ा पर्सिस्टेंट इशू है, स्पेशली इन सिंध। यू सी, एक घंटे के अंदर अगर 300 मिलीमीटर रेन होगी तो कोई भी मगर अब हम 10 साल का डेटा तो कबूल हमारे पास है। आपको पता है कि जब बारिश का आ रही होती है तो पानी ज्यादा आता है, जब पानी ज्यादा आता है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आर वी बिल्डिंग, डू वी नीड अ डैम? लेट्स एड्रेस दैट। Do we actually need a dam in Sindh to make this, to store this rainwater that can be used? हमारे पास एक्चुअली है नहीं इतने बड़े डैम्स। बहुत से छोटे डैम सिंध में बन भी रहे हैं और मौजूद भी हैं। Can you tell us about those? I will tell you about it. आप नंगर पार्कर गए कभी? नहीं, आप बताइए। नंगर पार्कर में 5-7 छोटे छोटे डैम बने। अभी बारिश हुई थी एक हफ्ता पहले तो ऑल द डैम भर गए सारे। ओके, अब उस पे एग्रीकल्चर हो रहा है उन एरियाज में जहाँ पे कभी एग्रीकल्चर होता ही नहीं था। बिल्कुल ही खाली इलाका है उधर, ग्रेनाइट हिल्स हैं। आप अभी जाएंगे तो हेल्स के साथ वहाँ पे नंगर पार्क एरिया में लोगों ने, जब ये बारिशें पड़ने लगी हैं और डैम्स बन गए हैं, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो हो रही हैं, काफी चीजें जो वहाँ से अब हैदराबाद एंड कराची आ रही हैं। दिस इज सो वंडरफुल टू हियर। द लास्ट टाइम आई वेंट इट वाज ड्राई। नहीं, अभी आप अभी ये टाइम है जाने का। व्हेनेवर यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप लोग आए वहाँ पे चक्कर लगाएं। यू सी व्हेन यू गो एंड ये इट्स द माय इनविटेशन है। इधर से बैठ के कराची में एक कमरे में बैठ के एसी चला के और बातें करने से बेहतर ये है कि आप यही 3 कुर्सियां ही आप लोग ले आए और वहां पे बैठ के फार्म पे कर लेते हैं। ये हो गया डन। यही करें हम। You see, once you come there and you see, you can show the people कि ये इलाकों में क्या क्या ग्रो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और इंटीरियर में रियलिटी चेक। लोग कहते हैं जी रोड नहीं बने हुए सिंध में। आप रोड पे चढ़े, आप रोडों पे आए, आप रोडों पे चढ़ के आप चलें तो हर के कितने खूबसूरत रोड्स हैं। ये बात आप कह रही हैं, मे बी यू बीन देयर, आई बीन थ्रू, बट 90% लोग यहाँ के नहीं गए। तो जब वो कहते हैं कि जी पहले ज़माने में आपको जीपें चाहिए होती थी, अभी आप अगर मोटरसाइकिल पे हैं ना तो आप जाके नंगर पार्कर टिल द एंड पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद वाली सड़कें हैं तो मिट्टी तक आपके, और सिटीजन से अपने सड़कें बनाई हुई अपने शहरों में। व्हाट आई लाइक, आपने यही चीज रिएटरेट की कि ये हमारा जॉब है, हम सिटीजन से हम क्या कर रहे हैं, झक मारे 248 मिलियन या 300 से ऊपर। आप लोग अपने विंटर के सीजन में, गर्मियों में ठीक है गर्मी ज्यादा होती है, लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू कम इन द हीट, गर्म मौसम में नहीं आना चाहते, लेकिन सर्दियों में आप लोग आए 4-5 महीने तो वहां पे घूमने जैसे हैं। You see, What is the month जिसमें ये फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि this the audience should know। बारिश जैसे पड़ती है आफ्टर द सेकंड रेन इट इज ऑल 100% ग्रीन। कौन से महीना? ये जुलाई एंड अगस्त। आपको ऐसा फील होगा आफ्टर 15 डेज अगर जो भी आएगा वहां पे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप स्विट्जरलैंड के किसी इलाके में